नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और आज हम जुड़ चुके हैं इंडिया एट के साथ। और आज का हमारा खास कार्यक्रम है सियासी संग्राम। सियासी संग्राम में हम लेके आते हैं हरियाणा की चुनाव की सारी हलचलें, जहां हम देखते हैं कि हरियाणा में क्या कौन सी पार्टी किस स्थिति पे काम कर रही है। हरियाणा के चुनावी रण में राजनीतिक दलों ने अब उतर चुके हैं मैदान में, और चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन किसको पटकनी देता है, कौन अगले 5 साल सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होता है और किसके हिस्से 5 साल का इंतजार आता है, इसका फैसला सूबे की जनता 5 अक्टूबर को ईवीएम में कैद करेगी। जनार्दन की भूमिका निभाने वाली जनता अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों के वादों का पिटारा खोल दिया है। एक दिन पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों का घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं आज यानी 19 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही दलों के चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो इसके 4 टारगेट वर्ग नजर आते हैं: किसान, पहलवान, नौजवान और गरीब। हरियाणा में किसानों की बीजेपी से नाराजगी के चर्चे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी 5 सीटों पर ही जीत सकी, इसके पीछे भी किसानों की नाराजगी को प्रमुख वजह बताया गया। विधानसभा चुनाव भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 219 दिन तक जारी किसान आंदोलन के साये में रहे। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों की एक प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी को अपने 7 वादों में प्रमुखता से जगह देकर किसान कार्ड चल दिया है। चलिए हम आपको बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर संकल्प पत्र में बीजेपी ने क्या कहा है। सभी महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने की बात की है। आईएमटी खरखोटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन की राशि। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। परिवार के 70 साल से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख तक का अलग से बीमा इनका कराया जाएगा। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की जाएगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर नेशनल प्रमोशन योजना के तहत भी की जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोस्टिक की मुफ्त व्यवस्था की भी घोषणा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी आर्टिवल रेल कॉरिडोर निर्माण की भी घोषणा की है। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी। छोटी पिछड़ी समाज की जातियों बिरादरियों के पर्याप्त बजट का स्थान अलग से कल्याण बोर्ड बनाएंगे। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशन में वृद्धि की बात की है। भारत के किसी भी सरकारी से मेडिकल कॉलेज या निजी कॉलेज में पढ़ने वाले ओबीसी और एससी के जो छात्र हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। सभी ओबीसी के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख तक के ऋण की गारंटी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बना के आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण देंगे। दक्षिण हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंगल सफारी के रूप में विकसित करने की योजना। तो ये हमने अभी बीजेपी का जो संकल्प पत्र था वो हमने पूरा देखा, अभी समझा इसको, और बहुत सारी बातें जो की गई वो हमने भी देखी कि लगभग बहुत सारे इनने वादे किए हैं हरियाणा की जनता से
कि हर वर्ग को इनने साधने का प्रयास किया। ये हमने अभी ग्राफिक के जरिए समझा भी और सारी चीज़ जानी भी। तो ये हम आगे देखते हैं कि कितना ये मूर्त रूप ले पाएगा आगे, और चीज़ों को आगे किस तरह से बीजेपी इसको बुना पाती है, जनता के बीच ले जा पाती है और आकर्षित कर पाती है। ये हम आगे अभी देखेंगे और चीज़ें हम और समझेंगे। अभी चूंकि इंडिया हैट की टीम भी क्षेत्र में जाई है, वहाँ लोगों से मिल रही है, जनता के बीच में है, तो उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कि जनता का मूड क्या है, क्या बदलाव है, क्या वो उसका रुख किस साइड है, वो किस। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अभी हमने बीजेपी का घोषणा पत्र देखा, इनने क्या क्या कहा। अब हम कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देख लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं, तो वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। ये तो हरियाणा का जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है, 7 वादे उनने किए हैं। तो पहला वादा है महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये राशि देने की बात की है। ₹500 में गैस सिलेंडर देने की भी बात की है। जातिगत सर्वे कराने का भी वादा किया है इसमें। बुजुर्गों दिव्यांगों को 6,000 रुपये पेंशन देने की बात की है। युवाओं को पक्की नौकरियां देंगे, ये अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिया है। फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की भी बात की है। एमएसपी पर पक्की गारंटी जो की है किसानों के लिए, वो भी इनने बात रखी है। क्रिमिनल की सीमा भी बढ़ाएंगे, कांग्रेस का ये भी उन्होंने कहा कि क्रिमिनल की तरह हम इसको सीमा को भी निर्धारित करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करने का इन्होंने वादा किया है कि जिस तरह से पहले पेंशन स्कीम चलती थी उसको हम फिर से लागू करेंगे। 2 लाख पक्की भर्तियों का वादा किया है। तो ये हमने कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो हमने देखा, ग्राफिक के जरिए समझाया आपको। बीजेपी का संकल्प पत्र भी हमने आपको बताया। तो सभी ने एक दूसरे को, मतलब जो जनता है वहाँ की, वो साधने, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। चाहे बीजेपी का संकल्प पत्र हो या कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जो नब्ज है उसको समझने लगे हों, जानने लगे कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो दोनों पार्टियों ने बखूबी अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में इन चीज़ों को रखा है। तो ये ग्राफिक के जरिए हमने आपको समझाया और सारी चीज़ें बताई अभी कि किस तरह से संकल्प पत्र में क्या क्या उन्होंने रखा। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को साधने, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, या फिर महिला वर्ग हो, युवा हो, सभी को साधने का प्रयास किया है। वहीं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उन्होंने अपने 7 प्रमुख वादे रखे। एमएसपी की बात हो, चाहे युवाओं को लो, महिलाओं को लो, गैस सिलेंडर की बात हो, है ना, और पक्की नौकरियां देने की बात हो, ये सारी बातें उसमें उन्होंने रखी हैं और ये वादे किए हैं कि ये हम देंगे आपको, गारंटी, पक्की गारंटी दी है। तो दोनों पार्टियां पक्की गारंटी दे रही हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। तो दोनों गारंटियों पर है। और जनता अब किसको चुनती है ये तो अभी 5 अक्टूबर को तय होगा और ये सारी चीज़ें आगे भी आएंगी। और जनता का क्या रुख है, किसके साइड वो देख रही है, कहाँ जाना चाहती है, ये भी हम आपको बताएंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे भी कि जनता का आखिर मूड क्या है, हरियाणा की जनता किसको चाहती है। 10 साल से अभी भाजपा की सरकार है, अब चुनाव आ गया है, अब क्या मूड है वहाँ की जनता का। क्योंकि हमारी टीम वहाँ पर पहुँची हुई है, वो भी बात कर रही है, जनता के बीच में पहुँच रही है, उनका रुझान भी ले रही है, मिल भी रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर वहाँ की जनता चाहती क्या है और क्या मूड है वहाँ की जनता का। तो हमारे साथ हरियाणा के सियासी संग्राम पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम उनसे बात करेंगे और हम आपको एक एक सीट का पूरी जानकारी भी देंगे। हम आपको पूरी एक एक सीट की जानकारी देंगे और बताएंगे आपको कि आखिर वहाँ की जनता क्या चाहती हो, किस तरह का क्या मूड है उनका। तो ब्रजेश जी, आप चूँकि वहाँ की जनता के बीच में पहुँचे, हर विधानसभा पे पहुँच रहे हैं, वहाँ की जनता की नब्ज भी आप टटोल रहे हैं, तो आखिर वहाँ की जनता का मूड क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। और ज्यादा गर्मी, सियासी सरगर्मियां हैं
और लगातार नेताओं के दौरे चल रहे हैं, प्रचार अपने पूरे पीक पर चल रहा है। तमाम लोग जो है, चाहे कांग्रेस के हो, मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं प्रशांत जी, और यही वजह है कि सियासी पारा और ज्यादा चढ़ा हुआ है। हालांकि जनता जो हरियाणा की है वो अभी 50-50 में बटी हुई है, पूरी तरीके से खुलकर अपना मैंडेट व्यक्त नहीं कर रही है पब्लिक। लेकिन थोड़े दिन में 2-4 दिन में पब्लिक जो है अभी पूरी तरीके से अपना मंतव्य बना रही है, और कुछ दिनों में पब्लिक का जो रुझान है वो दिखाई देगा। लेकिन मुश्किल कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी लगातार 10 साल से सरकार में है प्रशांत जी, और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी जो है और अपने ही नेताओं की बगावत जो है वो बीजेपी कांग्रेस की बड़ी परेशानी नजर आ रही है। जहां जहां आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जनता हालांकि खुलकर मैंडेट नहीं दे रही है, व्यक्त नहीं कर रही है अपना मत, लेकिन उसके बावजूद जो माहौल दिखाई दे रहा है प्रशांत जी, वो बीजेपी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। 50-50 का पलड़ा जो है वो फिलहाल कांग्रेस का पहले से ज्यादा भारी नजर आ रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस बड़े नजर आ रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी स्थिति में है। कई बड़े दिग्गज नेता, चाहे आज ही जेपी नड्डा क्या बात है, अमित शाह समाज है, वो रैली को संबोधित कर चुके हैं, और तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। और हरियाणा की जो जनता है वो सबको सुन रही है, सबको ऑब्जर्व कर रही है, सबके वादे देख रही है, कौन क्या वादा कर रहा है, कौन क्या घोषणा पत्र लॉन्च कर रहा है। और फिर जब है जनता से जवाबदारी जब आती है, तो नेता से यही पूछा जाता है, जनप्रतिनिधि से या प्रतिनिधि से, कि आप हमारे लिए क्या देंगे। राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, प्रादेशिक मुद्दे ही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमें क्या मिलेगा, इस बात की जनता ध्यान दे रही है। और इस बार स्थानीय स्तर पर भी मुद्दे जो है वो कई जगह मुद्दे उन चुनावों पर हावी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांटे का मुकाबला तमाम सीटों पर है प्रशांत जी, और अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि हरियाणा की जनता का रुख जो है वो किस तरफ होगा। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आप अभी करनाल पहुंचे हुए हैं। करनाल में क्या स्थिति देखने को नजर आ रही है आपको अभी? बिल्कुल, देखिए करनाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ से अभी करनाल से विधायक थे, लेकिन 4 महीने का ही वक्त नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले मनोहर लाल खट्टर 2 बार लगातार 10 सालों तक, 2.5 सालों तक इसी सीट से जो है विधायक रहे हैं, और ये सीएम सिटी भी कही जाती है। और यही वजह है कि यहाँ अपेक्षाएं ज्यादा है, जनता की उम्मीदें ज्यादा है। हालांकि जनता का ये कहना है, जैसा हमने लगातार जनता का दिखाया, सीएम होने के बावजूद उनको जो कुछ हमारा सीएम है, और लगातार 2 बार 3 बार से हम जो है वो सीएम दे रहे हैं, और करनाल को सिटी ऑफ द सीएम भी कहा जाता है। तो इस इतना मान सम्मान बीजेपी देने के बावजूद रिस्पॉन्स कम मिला है। इस बात की नाराजगी जरूर थी कि विकास स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ है, रोजगार जनरेट नहीं हुआ है, बड़े प्रोजेक्ट करनाल में नहीं लगे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने इस गुस्से को शायद भाप लिया था प्रशांत जी, और नए प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा है, जो पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन कांग्रेस की तैयारी है, और पुख्ता तैयारी इस बात की है कि करनाल की अगर बात करें तो बार की विधायक जो है उनको टिकट दिया गया है सुनीमा को, और सुनीमा सिंह जो है वो अभी फिलहाल बढ़त लेती हुई नजर आ रही है बीजेपी पर। बिल्कुल करण, बिल्कुल ब्रजेश जी, करनाल को वैसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है और राइस बॉल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। करनाल एक बड़ी सिटी है हरियाणा की, तो क्या और देखने को मिल रहा है किस तरह से और भी पार्टियां हैं, जैसे वहां पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, सत्ता में रही है तो वो तो है ही, साथ में मायावती भी है। तो ये कहाँ तक है? निर्दलीय भी कुछ लोग हैं वहां पर, तो किस तरह से मायावती या फिर जो निर्दलीय है वो खेल बिगाड़ सकती है, या फिर किस मूड साइड वो जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा जनता हमारी जानना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए करनाल की अगर बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन बाकी दूसरी जगहों पर जो है आम आदमी पार्टी भी फाइट में है, और कई जगहों पर बहुत मजबूत स्थिति में भी है प्रशांत जी। मायावती की बात करें तो उन्होंने सेपरेट चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, 60 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, और लगभग 10 सीटों पर मायावती लगातार टक्कर देते हुए नजर आ रही है। बीएसपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मैदान पर इस वक्त हरियाणा में कैंप किए हुए हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। जहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा है, वहां पर उम्मीद बीएसपी को भी है कि कुछ एक सीटें यहाँ मिल सकती हैं, और खाता हरियाणा में बीएसपी का खुल सकता है। लेकिन इसके अलावा आजाद समाज पार्टी की बात करें और जननायक जनता पार्टी की बात करें, तो उनका गठबंधन भी कुछ सीटों पर कमाल दिखाता हुआ दिख रहा है। जहां पर ST/SC और रिजर्वेशन वाली सीटें हैं, उन सीटों पर उम्मीद है कि वहां पर कुछ सीटें जीत सकती है एसपी और जेजेपी, और यही वजह है कि दलित फैक्टर जो है वो इन सीटों पर भारी दिखाई देता है। इसीलिए बीजेपी से ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा बढ़त में एसपी और जेजेपी
और बीएसपी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक चीज और देखने को आ रही है, सुनने को भी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर से जनता नाराज भी चल रही है कहीं ना कहीं। तो कितना असर पड़ रहा है? अब सैनी जी को छीन के करनाल में भी मायूसी का थोड़ा सा आलम बना हुआ है, ये चीजें देखने को आ रही हैं। तो कितना, क्या लगता है जनता के मूड में क्या आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार नाराजगी थी और यही एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा चुनाव की ठीक पहले भाप गई थी बीजेपी की हरियाणा में जो है। अब अगर सीएम प्लेस चेंज नहीं किया तो दिक्कतें बीजेपी के लिए आ सकती हैं और यही वजह रही कि हरियाणा चुनाव में लोग एक टाइम पर जो है वो मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उनकी जो है वो सीट बनाया गया और उनको फिर उपचुनाव से लड़ाया गया करनाल से। हालांकि करनाल से बिल्कुल, आपने सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। तब तक हम और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जनता का क्या रुख है, जनता क्या कहती है वहां की। अभी अभी हम संकल्प पत्र आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का। एक बार और फिर हम आपको बताना चाहते हैं, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्की सरकारी नौकरी का वादा दिया है उन्होंने। 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी देने की बात की है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देने की भी बात की है, मतलब उसमें संकल्प पत्र जो जारी हुआ उसमें बात की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में नए इक्विपमेंट, डायलिसिस जैसी मुफ्त सुविधाएं देने की बात की जा रही है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, मतलब गृहिणी को 500 रुपए तक का सिलेंडर, ये देने की बात की जा रही है। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली छात्राओं को वो स्कूटर भी दिया जाएगा। बिल्कुल, ये संकल्प पत्र आपको हम फिर से बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं कि ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या संकल्प पत्र में वादे किए हैं और क्या वो आपको आगे देने वाले हैं। ये उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिया है बीजेपी ने। तो बिल्कुल, हमने ग्राफिक के जरिए आपको बताया संकल्प पत्र में क्या है, घोषणा पत्र में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको ग्राफिक के जरिए समझाई। और हमारे जो क्षेत्र में जो हरियाणा पहुंचे हुए हैं पॉलिटिकल, उनने भी बात की, उनने भी सारे पहलुओं को बताया कि जनता का क्या मूड है। तो ये हमने आपको दिखाया। अब इंडिया हेट पर हरियाणा के चुनावी सियासी संग्राम को भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सियासी संग्राम का पारा लगातार जारी है। हम आपको हर एक सीट का ब्यौरा दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा के जनता के मन में क्या है, आखिर क्या चल रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सीएम सिटी करनाल। बीजेपी के दो मुख्यमंत्री देने वाले करनाल शहर में आखिर माहौल क्या है, देखिए। और हमने आपको बताया कि ब्रजेश जैन की करनाल से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। इंडिया हेट के सियासी सफर में हम पहुंचे हैं करनाल, सीएम सिटी करनाल, जहां से दो मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्रियों ने यहां पर क्या विकास किया। आखिर बीजेपी के आगे ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मुख्यमंत्री की सीट करनाल से बदलनी पड़ी और यहां नए व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। नए व्यक्ति के मुकाबले कांग्रेस की 2 बार की विधायक कितनी ज्यादा जोरदार साबित होंगी या फिर एक बार फिर से जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। करनाल से जनता की क्या है आस और सीएम सिटी में आखिर कितना हुआ है विकास, तमाम चीजें जानने के लिए लगातार बने रहिए सियासी सफरनामे के साथ। इंडिया हेट के सियासी सफर में हम पहुंचे हैं करनाल, सीएम सिटी करनाल, जहां से दो मुख्यमंत्री रहे हैं और बिल्कुल, तो हमने बताया आपको, ब्रजेश जैन ने पूरी रिपोर्ट दी कि आखिर वहां पर क्या है। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, सीएम सिटी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में लगातार 2 बार मनोहर लाल खट्टर यहीं से मुख्यमंत्री रहे और 4 महीने पहले ही खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो सीएम की कमान नायब से सैनी को सौंप दी गई और उन्हें उपचुनाव की करनाल से लड़ाया गया।
करनाल ने भी बीजेपी के फैसले का स्वागत किया और लगभग 40,000 वोटों से नायब सिंह सैनी को जिताकर सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। जनता को भरोसा था कि नायब सिंह सैनी अब आगे उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन बीजेपी के एक और फैसले ने करनाल की जनता को नाराज कर दिया और वह फैसला था सीएम सीट बदलने। बीजेपी ने करनाल की बजाय नायब सिंह सैनी को लड़वाकर वहां से मैदान में उतारा, लेकिन चुनावी समर में अब पार्टी का यही फैसला जनता को नागवार गुजर रहा है। पहले ही जनता से दूर हो चुके मनोहर लाल खट्टर जनता से नाराज थे और अब सैनी को छीनकर भी करनाल में मायूसी का माहौल बना हुआ है। अब इस बात पे हम लोगों की बाइट भी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या है, उनकी राय क्या है, हम आपको दिखाते हैं। कीन कंटेस्ट तो है ही है, कैन से हाईली कैन से कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो है ही है। ये कहना मुश्किल, नाराज़ तो कुछ नहीं है, नाराज़ क्यों है, नाराज़ ठीक है, काम चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। भाई कमियां हर सरकार में रहती हैं, ऐसा भी नहीं परफेक्शन तो कभी रहा नहीं है, कमियां रहती हैं, कोई थोड़ी बहुत सफाई की कमी रह गई। और जो है बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, वो तो पिछले 50 साल से मुद्दे चल ही रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ सरकारें सुधार रही हैं, इसमें कोशिश हो रही है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। डिफ़िकल्ट टू से कि भाई ये मुद्दे पहले नहीं थे, पहले भी थे, आज भी कुछ हद तक होंगे, यूनिवर्सल हैं, बल्कि से पूरे वर्ल्ड में है। ये करनाल पिछले 10 साल से सीएम सिटी रहा, दो मुख्यमंत्री मिले करनाल को, लेकिन वो मिले ना मिले के बराबर, ना कभी कोई सीएम मिला ना कोई विधायक मिला। हाँ ओएसडी बना रखे थे, लेकिन उनके बस में कुछ था ही नहीं। दूसरी बात, सीएम सिटी के अकॉर्डिंग हज़ारों करोड़ों रुपए यहाँ पे आए, 1000 करोड़ के करीब करनाल के अंदर आया, लेकिन 1000 करोड़ के अंदर तो पूरी शहर नया बस जाता है। वो रुपया गया कहाँ, लगा कहाँ पे? एक सिर्फ 4 खंबे चमका दिए, 4 सड़कें बना दी, उससे पूरा विकास नहीं तो नहीं आता ना। हरियाणा का तो देखिए सीएम कांग्रेस का होगा, और करनाल की बात करें तो करनाल से सुमिता सिंह जी जीत रहे हैं जी। तो जो एक युवाओं के मुद्दे हैं जी, युवाओं के मुद्दे तो यही है कि बेरोजगारी में आज हमारा हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आता है जी। तो आज यहाँ पे अगर करनाल के ज़िलों में भी जाके देखें, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई रोजगार के साधन नहीं है, सारे बाहर को पलायन कर रहे हैं। हमारे को विश्वास किया कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का ही राज आएगा। देखो यहाँ पर ये सीएम सिटी रहा है, पर वो नज़र नहीं आती कि जैसे सीएम सिटी में होती है। देखो सब जगह खड्डे पड़े हुए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और रोज़ ही आप देखो, पेपर पढ़ो तो रोज़ ही क्राइम इतना है कि जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट के जो काम है ठीक चल नहीं रहे। जनता से बात की और वहाँ पे जनता ने अपना रुख भी रखा, बताया भी कि किस तरह से ये यह जनता का रुख है। बात कर रहे हैं, बीच में बता भी रहे हैं, बाइट में दे भी रहे हैं कि जनता आखिर किस साइड जाना चाहती है और क्या उनका मूड है। तो हमने आपको पूरा बताया कि करनाल की जनता के मन में क्या है, क्या वो बात कर रही है, क्या वो चाहती है। 2 सीएम देने वाले करनाल से बीजेपी के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे जगमोहन आनंद को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो, वहीं मौका पाकर कांग्रेस ने अपनी सबसे पुरानी और अनुभवी नेत्री सुमिता सिंह को मैदान में उतार दिया है, जिससे करनाल में काफ़ी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय विधायकों से नाराजगी तो देखी जा रही थी। करनाल के विकास की दूरी भी जनता के को जो है कांग्रेस के करीब ला रही है। सुमिता सिंह जो है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ में नज़र दिख रही हैं, ये हम आपको बताएंगे। और उनसे भी हमने बात की, हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर उनसे भी बात की, बट तो उनको भी हम थोड़ा सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। हरियाणा का चौधरी कौन इंडिया हेड पर सियासी सफर लगातार जारी है और हम पहुंचे करनाल, जहां से कांग्रेस की उम्मीदवार सुमिता सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों से मेलजोल करती हुई मिलती जुलती सुमिता सिंह जो है वो नजर आ रही हैं और हम इनसे बात करेंगे।
मैडम, इंडिया हाइट पर बहुत स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आपके साथ नज़र आ रही है? हम अपने शहर के विकास के मुद्दों को लेकर कि भी पिछले 10 साल में करनाल का कोई विकास नहीं हुआ। कहने को सीएम सिटी था, किंतु करनाल के अंदर कोई भी सीएम सिटी के नाम से कोई काम ऐसा नहीं हुआ। और करनाल सीएम सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी आया, किंतु स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप देखें तो करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करनाल विधानसभा के अंदर 1000 करोड़ रुपए आया है, किंतु कहीं नज़र नहीं आ रहा कि वो पैसे लगे कहाँ हैं, कहाँ गए हैं। हम विकास का मुद्दा ले रहे हैं। जो हमने ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये हमारी देन है, हमने इसको शुरू कराया, हमने इसके पैसे सब ग्रांट कराए, किंतु आज के दिन ये जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ये एक रेफ़र हॉस्पिटल बन गया। कोई भी जाता है वहाँ पर तो उसको और जगह पर रेफ़र कर दिया जाता है। हमारी जो एजुकेशन है, सरकारी स्कूल है, कोई नई टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, कोई नए जो है उनको अपग्रेड नहीं किया गया। हम उसको करेंगे, देखेंगे कि गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले। और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहा नगर निगम के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी आईडीज़ पूरी तरह से वो गलत तरीके से की गई। कोई बाहर की, इन्हीं की अपनी कंपनी थी कोई याशिका, उन्होंने जाके किसी की भी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल को रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल को कमर्शियल, इनकी है तो इनके नाम, इनकी है तो इनके नाम। और जब आप चेंज कराने जाओ तो इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत पड़ी सब लोगों को, बगैर पैसे दिए वो ठीक नहीं हो रही थी। जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली जो आईडी जो है, वो भी अपने आप ही बैठ के लोगों के जो उन्होंने इनकम भर दी, जिससे बहुत लोगों के राशन कार्ड कट गए, किसी की पेंशन कट गई। तो हम यही सभी मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम विकास करेंगे, काम करेंगे और लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। 2 मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़े लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री यहाँ से दिया करनाल ने, लेकिन दोनों ने सीट छोड़ दी। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि आप 2 बार विधायक रह चुकी हैं और लंबा काम आपका अनुभव है, तो इस चीज़ का भी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने करनाल की जनता को, करनाल की जनता ने जिनको अपने वोट दे के बनाया, पहले तो एक मुख्यमंत्री चला गया छोड़ के, फिर दूसरे आए सैनी साहब, उनको बनाया, लोगों ने वोट दी और फिर वो लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ से चले गए। और हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को मिलते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर महिला को जो 2000 है हमारी सरकार बनते खटाखट उनके बैंक अकाउंट में आएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मैम आपका। तो देखिए, कांग्रेस कह रही है कि वो काम करती है और बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो ढकोसला और झूठे वादों का है। फिलहाल देखना ये होगा कि करनाल की जनता अब किसका सपोर्ट करती है और करनाल का चौधरी कौन होता है। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह सुमिता सिंह ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो खटाखट उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये खटाखट देखते हैं, उनकी सरकार बनती है या नहीं बनती है तो जनता तय करेगी 5 अक्टूबर के बाद। तो ये हमको देखना होगा। ये आपने पूरा सुना, सारी चीज़ आपने देखी भी और समझी भी। ये तो हमको देख ही रहे हैं कि जनता का रुख कहाँ पर है, किस तरफ जा रही है और क्या है। अभी समय है, बाकी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ भी सकती हैं, बदल भी सकती है। और भाजपा जो है अपना जो अभी सिस्टम है उनका, जिस तरह से मैनेजमेंट करती है, एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल कर लेती है, मैनेज कर लेती है, तो वो एक अलग गुण है भाजपा में। तो वो अभी अपनाएंगी और किस तरह से कितना मैनेज कर पाती है, कहाँ तक ये चीज़ों को रोक पाती हैं, जनता को अपने साइड कैसे ला पाते हैं, ये सब आगे देखने को आपको मिलेगा। इस तरह से चीज़ें आगे आती रहेंगी और भी विधानसभा हम लोग कवर करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अभी हम करनाल की आपको बात कर रहे हैं तो करनाल में बड़ा माहौल बिल्कुल गर्म है अभी फ़िलहाल में। और जी बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे थे और चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जनता का रुख क्या है, कांग्रेस किस तरह से बड़े आत्मविश्वास के साथ दिख रही है और जो सुमिता सिंह हैं वो भी हैं। तो ये हम आपको बताते रहेंगे। तो हमने आपको बताया कि अभी कांग्रेस ने किस तरह से अपना माहौल वहां पे बनाया हुआ है और बीजेपी ये जानती है कि करनाल उसके लिए एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि जगमोहन आनंद चुनाव प्रचार में भी जी जान से जुटे हुए हैं। वह घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं और लोगों को केंद्र और राज्य की जनहितकारी योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। जगमोहन आनंद 10 साल बाद करनाल को मिले अपने स्थानीय प्रत्याशी के दम पर भी लोगों को टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि अब तक जो भी सीएम रहे वह करनाल के रहने वाले नहीं थे। बीजेपी के जगमोहन आनंद को उम्मीद है कि जनता इस बार उन्हें विधानसभा में ही भेजेगी।
ये हम सुनते हैं और जगमोहन आनंद जी ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। करनाल का सियासी संग्राम लगातार जारी है और अब हम पहुंचे हैं जगमोहन नागर जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनकी सभा में। और देखिए स्वागत सत्कार के बाद अब बारी है सभा की। हम बात करते हैं सर, क्या सर स्वागत तो काफी हो रहा है, क्या माहौल जम रहा है अब करनाल में और क्या दावे और वादे? माहौल तो अपना आपने देखा जिस प्रकार से ये जनता का चुनाव हो चुका है। अब ये चुनाव मेरा नहीं रहा, ये जनता वर्सेस विपक्ष हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के नाते मैं इनके बीच में आया हूँ, अब ये सब लोग प्रत्याशी हो गए हैं। सुमिता जी कह रही हैं कि काफी बड़ी टीम उनके पास मौजूद है, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, इनका सामना कैसे करेंगे आप? वो महाभारत में दुर्योधन जी के साथ क्या पोजीशन थी और अर्जुन जी के साथ क्या पोजीशन थी? उनके सारथी भगवान कृष्ण थे और उनके साथ सारी कौरवों की सेना थी ना। विजय किसकी हुई? जनता स्वरूपी जो भगवान कृष्ण है उनका स्वरूप मेरे साथ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में काफी बड़े वादे किए गए थे, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आया है। ये जो बीजेपी ने वादे कर रही है कि जो जनता को सस्ती सब्सिडी पर चीज़ें दी जाएंगी, सिलेंडर सस्ता दिया जाएगा और महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं स्कीम्स लाने की बात कही गई है, किसके वादे और दावों पर भरोसा करेगी जनता? उनके झूठे वादे होते हैं और हमारा संकल्प पत्र होता है। हम मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहते हैं। तो संकल्प तब लिया जाता है कि जगह काम करने की इच्छा हो जनता के प्रति। ये मेरा सबसे पहला वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया हेड पर बातचीत के लिए। तो देखिए जनता के मान सम्मान की लड़ाई जगमोहन आनंद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि लोकल प्रत्याशी हैं इसलिए वो करनाल का विकास सबसे ज्यादा करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया हेड, करनाल। तो बिल्कुल हमने अभी जगमोहन आनंद जी को भी सुना कि उनने कहा कि जो हमारा संकल्प पत्र है, संकल्प क्यों लिया जाता है? संकल्प इसलिए लिया जाता है ताकि हम किसी काम को जब साधते हैं तो पहले संकल्प लिया जाता है, और ये बात उनने कही। बिल्कुल ये सारी बातें आपको हमने सुमिता सिंह की भी आपको बात सुनाई और साथ में जगमोहन आनंद जी ने कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है और हमारा जो संकल्प पत्र है वो जनता के हित में काम करेगा। वैसे करनाल एक शांत और सुंदर शहर भी है, यहाँ के मतदाता कभी किसी को भी अपना मत नहीं बताते हो। जनता जो है वो हमेशा छुपा के रखती है, अंतिम चरण तक वो यह नहीं बताती कि आखिर हम किसको चुनने वाले थे, लेकिन माहौल हम टटोलने की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है वो बीजेपी और सरकार के खिलाफ गुस्सा जरूर जनता के बीच में नजर आता है, और इस गुस्से की जो बदौलत है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको भुनाने के प्रयास में है। लेकिन इस पुराने किले को भेद पाएंगे या चुनाव का परिणाम ही बताएगा। फिलहाल दोनों उम्मीदवार जो हैं वो जी जान से अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं और ये सारी बातें हमने आपको बताई, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताया, सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई भी और जनता का क्या मत है ये भी हमने दिखाया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया हेड पर करनाल की चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरें। कैमरा पर्सन सुनील और करनाल से ब्रजेश जैन की ये खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए इंडिया हेड पर आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। 90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार, हरियाणा के सियासी रण में जनता किसे चुनेगी इस बार? हर विधानसभा सीट का पूरा हाल देखिए हमारे साथ सियासी संग्राम।